गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे भर्ती टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का क्रम किस प्रकार हुआ, कैसे कैसे संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चा किस तरह से सीखता है। तो आज हम ये कवर करेंगे। ये सीटेट में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, और हम इसको टॉपिक को टफ समझकर, या तो कहीं हमको मिलता नहीं है और मिल भी जाता तो हम टफ समझकर इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है और 5-10 मिनट में हमारा एक नंबर पक्का हो जाता है। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आता है। आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ये भी पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, स्कीमा। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे पहला पॉइंट आता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? यानी स्कीमा होता है एक इमेज, जो किसी वस्तु की हमारे अंदर, हमारे माइंड में एक इमेज बनी। यानी जैसे हमने बाहर, अब घर के बाहर एक पार्क में गाय चर रही थी। एक बच्चे ने पूछा कि मम्मी ये क्या है? कि बेटा ये गाय है। अच्छा, उसके भी 4 पैर थे। ठीक है, बच्चे के माइंड में एक स्कीमा बन गया कि ऐसी गाय होती है। क्या होती है? ऐसी एक गाय होती है। ठीक है, इसके बाद बच्चे ने अनुकूलन किया। अनुकूलन 2 प्रकार से करेगा। अनुकूलन एडेप्टेशन, यानी उसने अनुकूल कर लिया, यानी उसका जो इमेज बनी उसको अपने माइंड में बैठा लिया, अच्छी तरह से अनुकूलन कर लिया। यानी कहीं भी अगर ऐसा जानवर मिलेगा तो वो समझ जाएगा कि क्या गाय है। ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया, दूसरे जो गाय उसने पहले देखी थी वो कुछ सफेद कलर की थी। अब दूसरी गाय उसने फिर देखी, कहीं अपने मामा के यहाँ गया या कहीं रिश्तेदारी में पहुंचा, उसने गाय देखी, फिर मम्मी से पूछा मम्मी ये क्या है? अब उसका वो कंफ्यूज क्यों हुआ? क्योंकि पहले जो गाय देखी थी वो सफेद थी, लेकिन अब जो है वो गाय देखी वो काली और सफेद है। तो उसके माइंड में ये कंफ्यूजन हुआ कि ये भी गाय हो सकती है। तो मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या ये भी गाय है? कि हाँ बेटा ये भी गाय है। तो लेकिन इसमें क्या, अब इमेज में थोड़ा सा, उसी इमेज में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ। क्या? चेंजिंग भी नहीं हुआ, उसी इमेज में थोड़ा सा और ऐड हो गया। क्या? यानी जो पहले गाय देखी थी उसमें अब कलर का थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया, और डिफरेंस जो समझ में आया तो उसने एडेप्टेशन में आत्मसात कर लिया कि ये भी गाय होती है। और उसके बाद उसने एक भैंस देखी तो उसने भी कहा मम्मी ये तो गाय है। तो क्योंकि उसके भी 4 पैर थे और वो गाय काली और सफेद जो देखी थी वो भैंस काली थी। तो इस तरह से जब उसने आत्मसात कर लिया तो उस आत्मसात में मम्मी ने बताया कि नहीं बेटा ये क्या है, गाय नहीं है, ये तो भैंस है। यानी इसके भी के बच्चे ने फिर पूछा कि मम्मी ये तो इसके 4 पैर हैं, तो ये तो गाय की तरह है। तो उन्होंने बताया हाँ कि बेटा ये गाय की तरह है, लेकिन ये इसके 4 पैर हैं, काली है। ठीक है, तो ये भैंस है। तो यानी कि बच्चे ने पहले एक इमेज बनाई गाय की, उसको एडेप्ट कर लिया, अपने माइंड में बैठा लिया उसकी इमेज को। उसके बाद उसमें थोड़ा कुछ जोड़ा, बगैर कुछ परिवर्तन किए अगर उसमें कुछ जोड़ दिया जाए तो आत्मसातीकरण। और उसके बाद यदि उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, पुराने स्कीमा में जो थोड़ा चेंज कर दिया जाए, यानी दूसरी चीज जोड़ दी जाए, तो वो क्या होगा, एकोमोडेशन यानी समायोजन हो जाएगा। उसके बाद अब दोनों, एक तो पुरानी सीखी हुई बात और एक नई सीखी हुई बात, जब दोनों का एक जगह कॉम्बिनेशन होगा, दोनों में हम बैलेंस करेंगे कि पहले भी हमने गाय देखी थी वो ऐसी थी, वाइट थी, और ये भैंस देखी है इसके 4 पैर हैं, ये काली है। तो दोनों में बच्चा इक्विलिब्रेशन यानी साम्यकरण स्थापित करेगा, और साम्यकरण के बाद वो समझ जाएगा कि ये गाय है वो गाय ऐसी होती है, और ये भैंस है भैंस ऐसी होती है। यानी क्या है, अब दोबारा समझेंगे, एक इमेज बनाना क्या है, स्कीमा। किसी वस्तु की भी, किसी बात की भी, किसी चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होना, वो क्या है, हमारा स्कीमा है। उस चीज को अगर हम वातावरण से जोड़ दें, यानी वातावरण में उसी चीज को लाके जोड़ लें, यानी कभी प्रैक्टिकल के तौर पर उस चीज को देख लें कभी, तो अनुकूलन है यानी एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के बाद ये कि उसी में, यानी थोड़ा सा, जैसे गाय हमने काली पहले सफेद देखी, फिर सफेद और काली देखी, थोड़ा सा अंतर हुआ, तो उसी चीज में यदि हम उस चीज को कॉपी कर दें तो आत्मसातीकरण कहलाएगा। यानी पुराने स्कीमा में ही थोड़ा सा कुछ जोड़ दें, परिवर्तन ना करें, तो क्या होगा, आत्मसातीकरण। यदि उसमें परिवर्तन कर लिया, पुराने स्कीमा में परिवर्तन कर लिया, तो क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन हो जाएगा, यानी समायोजन हो जाएगा, यानी हमने उसको समायोजित कर लिया। ठीक है, उसके बाद यदि पुराने स्कीमा और नए स्कीमा में दोनों में तुलना करके हम एक रिजल्ट निकाल लें, उसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं, साम्यकरण कहते हैं। एक अलग से थोड़ा सा एक और आता है इसका स्टेप, असाम्यकरण, यानी अगर तुलना करके दोनों की
पहले स्कीमा और नए स्कीमा यानी पुराने स्कीमा और नए स्कीमा में अगर हम तुलना ना कर पाए तो वो क्या हो जाएगा, असाम्यकरण। ये तो सीधी सी बात है। तो इसके मेन है स्कीमा, ये आत्मसातीकरण, समायोजन और साम्यकरण, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एक ना एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। यानी अगर किसी वस्तु की इमेज बनाना स्कीमा, उसमें बगैर परिवर्तन किए कोई नई चीज जोड़ देना आत्मसातीकरण, यानी और उसमें जो पुराने स्कीमा में कुछ नया थोड़ा सा परिवर्तन कर देना, नई चीज जोड़ देना, परिवर्तन करने या दूसरी चीज जोड़ देना समायोजन। जैसे एक गाय का कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर हुआ था, तुरंत हमने भैंस जोड़ दी, इस तरह से समायोजन। और उसकी तुलना करके बच्चा ये समझ जाता है कि गाय ये है भैंस ये है, तो वो क्या हो जाएगा, साम्यकरण। इस तरीके से बच्चा, अब हमने एक प्रैक्टिकल तौर पर आपको बताया, इस तरीके से बच्चा सीखता है। तो वो जो मैथमेटिक्स है, अदर चीजें हैं, तो उसमें बच्चा इन चीजों को यूज करता है, इस तरीके से सीखता है। यानी पहले उसकी इमेज बना लेता है कि ये क्वेश्चन ऐसे है, उसके आत्मसातीकरण करता है। यानी मान लीजिए हम बच्चों को पौधों का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उसको आत्मसातीकरण कर लेता है। उससे थोड़ा सा डिफरेंट टीचर ने पौधा बताया, तो फिर उसमें क्या करेगा बच्चा, ये समायोजन करेगा। और फिर पहले बताए हुए पौधे में यानी और दूसरे बताए पौधे में जब दोनों में बच्चा डिफरेंस कर लेगा और साम्यकरण यानी इक्विलिब्रेशन लगा देगा, तो उसे साम्यकरण कहेंगे। तो यानी कि बच्चा इसी तरह सीखता है, पहले दोनों पौधों की इमेज बनाई, फिर दोनों में एडेप्टेशन यानी जो वातावरण है उसमें उसको देखा, समझा, उसके बाद उसका एसिमिलेशन किया, यानी कि इतनी हाइट का पौधा है, ये दोनों बराबर से हैं, पत्ते भी थोड़े से सेम से हैं। लेकिन आत्मसातीकरण जब मैडम ने बताया कि ये इस चीज का पौधा नहीं है, तो बच्चे क्या समायोजन कर लिया उसका, और बाद में क्या, दोनों नए स्कीमा और पुराने स्कीमा में तुलना करने के बाद बच्चा समझ गया कि ये पौधा गुलाब का है और ये पौधा कमल का है। इस तरह से दो पौधों के, यानी इस तरीके से बच्चा कई जगह हम ले सकते हैं, कई जगह क्वेश्चन बन जाता है। तो ये है हमारा जो इसका संज्ञानात्मक विकास का क्रम है। इस तरीके से बच्चे के माइंड में विकास होता है। तो आप समझ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से नंबर है। और कभी कभी बाय द वे एक क्वेश्चन जो सेंसरी मोटर जो इसकी संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था थी, संवेदी गामक अवस्था, उस अवस्था के जो 6 उप अवस्थाएं मैंने बताई थी, उनको अभी मैं इसी में कवर करा देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन उसमें सीटेट में पूछ लेता है, बाय द वे 100% नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें से बहुत ही रेयर केस है, कभी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे हम दूसरे लोग छोड़ रहे हैं तो हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दूसरे लोग उसको छोड़ेंगे और क्वेश्चन आ गया तो हमने किया है, इसलिए हम उनसे एक नंबर आगे बढ़ सकते हैं। संवेदी गामक अवस्था की 6 उप अवस्थाएं हम कवर करेंगे। संवेदी गामक अवस्था जो पहली अवस्था थी, संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था, ये अवस्था थी जन्म से 2 वर्ष जन्म से 2 वर्ष को भी हमने इसको 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। यानी जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों में बच्चा जन्म से 2 वर्ष के टाइम पीरियड में बच्चा किस तरह से सीखता है, उसको हमने इसमें कवर किया है कि कैसे कैसे सीखता है। तो इसकी पहली जो उप स्टेज है, सबसे पहली, तो उस स्टेज का नाम प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था है। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, ये प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था में बच्चा, यानी जो बच्चा है जन्म से 30 दिन तक सीखता है। ये 0 से 30 दिन होता है, कहीं कहीं 0 नहीं होता। 0 से क्या मतलब, जन्म अच्छा रहेगा तो जन्म से 30 दिन तक सीखता है। तो इसमें प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था में बच्चा क्या सीखता है, यानी
चूसना सीख जाता है। नंबर 1, यानी बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो दूध पीना सीख जाता है, यानी चूसना सीख जाता है। इसके बाद दूसरा है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था हो गया है। दूसरा है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तो ये जो अवस्था है, अब बच्चा 30 दिन का हो गया, यानी 1 माह का तो हो गया। अब 1 माह से 4 माह तक, 1 माह से 4 माह तक ये बच्चा इस अवस्था में रहता है, और इस अवस्था में बच्चा दोहराना सीख जाता है। दोहराना यानी बच्चे की तरफ को आप मुस्कुराएंगे तो बच्चा हल्का सा मुस्कुराने लगता है, और बच्चे की तरफ आप जीभ निकालेंगे तो हो सकता है बच्चा जीभ भी निकालने लगता है। तो कुछ इस तरह की एक्टिविटी करता है। नंबर 3, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था के बाद आता है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है 4 माह से 8 माह तक। 4 माह से 8 माह तक। तो इसमें क्या बच्चा उलटना पलटना शुरू कर देता है, यानी चारपाई पे पलटना शुरू कर देता है, उलटना पलटना शुरू कर देता है, उलटना पलटना शुरू कर देता है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चौथी अवस्था आती है, जो चौथी इसकी सब स्टेज आती है, चौथी सब स्टेज। चौथी जो स्टेज आती है, गौण स्कीमेटा के समन्वय की स्थिति अवस्था। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। तो गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था 8 से 12 माह तक होती है। 8 से 12 माह तक, और बच्चा इसमें वयस्कों का अनुकरण सीख जाता है। वयस्कों का अनुकरण करने लगता है, यानी हम यदि किसी हाथ की वस्तु को गिलास को फेंक दें तो बच्चा भी वयस्कों की तरह गिलास को फेंकेगा। गिलास में यदि हम पानी फेंक रहे हैं तो बच्चा पानी भर के फिर फेंक के दिखाएगा। तो इस तरह से जैसे हम एक्टिविटी करेंगे उस तरह से बच्चों का अनुकरण बच्चा 8 से 12 महीने तक वयस्कों का अनुकरण बच्चा करने लगता है। इसके बाद पांचवी अवस्था है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है 12 माह से 18 माह तक। 12 माह से 18 माह तक। और इसमें जो बच्चा सीखता है वो प्रयास एवं त्रुटि के अनुसार सीखता है। जैसे एक खिलौना उसने देखा तो उसको खोल दिया, और खोलने के बाद उस खिलौने को खोलने के बाद बच्चे ने क्या किया, उसको जोड़ना शुरू कर दिया, यानी प्रयास एवं त्रुटि के अनुसार बच्चा सीखता है। इसमें 12 माह से 18 माह तक यानी बच्चा जो है खिलौना देखता है तो उससे खेलना शुरू कर देता है, तो प्रयास एवं त्रुटि के अनुसार सीखता है। इसमें खोलना शुरू नहीं करता,
बच्चा इसमें 12 माह से 18 माह तक यानी खेलना शुरू कर देता है। बच्चे को प्रयास एवं त्रुटि के अनुसार सीखता है। जैसे किसी लेडीज को देखा, उसने सोचा मेरी मम्मी है और वो गोदी में चला गया, लेकिन उसने प्रयास तो किया जाने का, लेकिन बाद में क्या वो समझ गया कि ये मम्मी नहीं, तो बाद में उसने त्रुटि में सुधार किया और रोने लगा, फिर वापस अपनी मम्मी के पास गया, तब जाकर शांत हुआ, चुप हो गया। तो इस तरीके से प्रयास एवं त्रुटि के अनुसार सीखता है। और जो छठी अवस्था है वह मान जो है वस्तु स्थायित्व की अवस्था, उसको हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि मानसिक संयोग द्वारा नए संसाधनों की खोज की अवस्था। मानसिक संयोग द्वारा नए संसाधनों के खोज की अवस्था। खोज की अवस्था, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं या वस्तु स्थायित्व की अवस्था। यानी इसी अवस्था में बच्चे का वस्तु स्थायित्व हो जाता है, बच्चा सीख जाता है वस्तु स्थायित्व की अवस्था। बच्चा समझ जाता है कि कौन सा गिलास है, कौन सी चप्पल है, इस तरह से बच्चे का वस्तु स्थायित्व हो जाता है, वस्तु को समझ जाता है। और ये जो अवस्था होती है ये 18 माह यानी इसे 18 माह से ये 2 वर्ष तक होती है। तो समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। यानी 18 माह से 2 वर्ष तक या 24 माह तक हम कह सकते हैं। 18 वर्ष से 2 वर्ष तक, 18 माह से 2 वर्ष तक या 18 माह से 24 माह तक बच्चा इस अवस्था में सीखता है। और इसी अवस्था में बच्चे का चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। यानी उसकी मम्मी कुछ देर नहीं आती इसके सामने, तो चिंतन करने लगता है और रोने लगता है, चिंतन का प्रारंभ। तो दोस्तों ये था हमारा संवेदीगामक अवस्था की जो 6 उपावस्थाएं हैं वो हमने कवर कर ली हैं। यहाँ से रेयर केस में बाय द वे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी कवर करना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो पियाजे ने दिया है वो हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमने ये कवर किया है। कोई भी पॉइंट इससे पहले हमने जो वीडियो दी है उसमें कवर किया है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, और बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से हमने कवर किया है, आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल भर्ती टाइम स्टडी पर आप पहली बार यदि आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो और जैसा भी लगा हो कमेंट करके हमें बताएं, हमें मोटिवेशन मिलता है। और इससे पहले हमने मनोविज्ञान की, बुद्धि की और अधिगम की परिभाषाएं बहुत अच्छी तरह से यानी ट्रिक से मनोवैज्ञानिकों के नाम के साथ कोरिलेट करके कवर की हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और बिल्कुल लाइफ टाइम याद रहेंगी, 100% गारंटी है, क्योंकि हम परिभाषाएं याद करते हैं भूल जाते हैं, तो सिर्फ एक बार देख लें, लाइफ टाइम याद रहेंगी, ये हमारी गारंटी है। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।